नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और अखाड़ा में आपका स्वागत है। खबरों के अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत करेंगे संसद से आई उस खबर से जिस पर संग्राम छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी के बीच जुबानी नोक-झोंक ने सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने राहुल की टिप्पणी को सिखों के सम्मान से जोड़ दिया है और राहुल गांधी पर सिखों के अपमान का आरोप लगा दिया है। दिल्ली बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आज सुबह संसद में राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच में हुई नोकझोंक के बाद फिर इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार करार दिया, वहीं रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन कह डाला। पर राहुल गांधी के बर्ताव के बाद अब बीजेपी ने इसे सिखों के अपमान और सिखों के सम्मान से जोड़ दिया है और दिल्ली बीजेपी का एक ग्रुप आप देख रहे हैं जहां पर कई सारे सिख समुदाय से लोग मौजूद हैं, वो अब दिल्ली में इस बर्ताव के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। देश का बेच क्या है? जंग जीत के आए। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. हंसकर बदसलूकी कर रहे थे राहुल गांधी, ये आरोप लगाया गया है। प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। प्रियंका, दिल्ली में बीजेपी की तरफ से और सिख समुदाय की तरफ से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अगर आप पूरे सीक्वेंस को देखें तो रवनीत बिट्टू ने पूछा कि ऐसे बैठे हैं ये धरना डेमोक्रेसी वाले, धरना करने वाले कांग्रेस के लोग जैसे कि कारगिल जीत के आए हैं, और वहीं राहुल गांधी ने बोला ये देखो चल के आ रहा है मेरा गद्दार दोस्त। हाँ मेरे गद्दार दोस्त, कैसे हो तुम। इस तरीके का बर्ताव, और सब ने वहाँ पर हंसी खेल में पूरा सीक्वेंस है। यहाँ सबसे पहले गद्दार शब्द का प्रयोग या एक पर्सनल आक्षेप जो किया वो राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने कहा है जी बिल्कुल, और देखिए उसी से नाराज जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए। आनंद, मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, देखें आपकी कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने के लिए तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ पर बीजेपी सिख प्रकोष्ठ के लोग भी यहाँ पर हैं और जाहिर तौर पर अपनी नाराजगी जताते हुए, जिसपे इनके हाथों में प्लेकार्ड्स है जिसपे लिखा है सिख सरदार है, राहुल गांधी गद्दार हैं। इस तरीके के प्लेकार्ड्स को लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। फिलहाल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा है वो इस पूरे मुद्दे पर बोल रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करना चाहेंगे जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। ये लोग क्या राय रखते हैं इसको लेकर। आप देखें कि केवल सिख प्रकोष्ठ ही नहीं बल्कि आम लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं खास तौर पर सिखों से बात करूंगी। सर, इस प्रोटेस्ट में आज आप आए हैं, किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं, जहाँ राहुल गांधी ने गद्दार कहा रवनीत सिंह बिट्टू को, लेकिन हालांकि सारी बातें मजाक में हो रही थी। मैडम, मजाक होता है मजाक की तरह। अगर किसी को सरदार कहकर और सरदार की बेइज्जती करके गद्दार है, कांग्रेस तो शुरू से ही सरदारों के खिलाफ रही है। 84 में भी इन्होंने इस प्रकार से दंगा कराया था जब जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार ने ये कहा था, और राजीव गांधी उनके सरपड़ोसी होते थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा हमारी महामारी एक पेड़ बड़ा गिरेगा तो दरार तो पड़ेगी, पत्ते तो झड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक सरदारों को लेकर बहुत ही बड़ी बेइज्जती है सरदार सिख समाज की। हम ये यहाँ पर मांग करने आए हैं कि राहुल गांधी इस्तीफा दे, और रवनीत बिट्टू जी जो लोकसभा में गए थे उनको देखकर उनको बोला गया सरदार गद्दार है, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि सिख समुदाय के जो लोग हैं वो आहत हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं इस टिप्पणी को? आपने भी एक प्लेकार्ड हाथ में लिया हुआ है, राहुल गांधी शर्म करो। देखिए, राहुल गांधी ने जो शब्द का यूज किया है
बहुत ही घटिया शब्द है। सिखों के बारे में ऐसा शब्द कहना गद्दार है, ये उनको शोभा नहीं देता है। उनके पिताजी ने भी आज से 42 साल पहले कहा था, जब पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। धरती हिलती है तो क्या सरदारों के घर हिले और घर उनको दिखे नहीं? तो इनकी मानसिकता शुरू से सिखों के खिलाफ रही है। हम मांग करते हैं राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। तो राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग यहाँ पर आने तमाम लोग कर रहे हैं। मैं आपको फिर तस्वीरें दिखाऊं, ये पूरा एक ट्रक है जिसमें आप देखिए आरपी सिंह आपको नजर आ रहे हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर है, इमप्रीत बख्शी मुझे दिख रहे हैं, योगेंद्र चंदोलिया दिख रहे हैं। तमाम लोग यहाँ से अभी कांग्रेस मुख्यालय के लिए बढ़ेंगे और राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आनंद जी धन्यवाद प्रियंका। अब सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये पूरी नोकझोंक कैद हुई है, गौर से देखिएगा इसको। Right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Don't worry, you'll come back. The thing is, here is a. असल में लोकसभा के निलंबित सांसदों के साथ राहुल गांधी संसद परिसर की सीढ़ियों पर खड़े थे। तभी पास से रवनीत बिट्टू ने गुजरते हुए तंज कसा कि ये कारगिल की जंग जीत कर आए हैं। इस पर राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार दोस्त कहकर संबोधित किया। राहुल ने कहा, इनके चेहरे को देखो, गद्दार दोस्त। इसके बाद बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिल्कुल राहुल के बगल से निकलते हुए बिट्टू ने राहुल को कहा देश के दुश्मन। इस पूरे मामले पर बीजेपी के सिख नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Don't worry, you'll come back. The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. It crossed several thousand likes and views, 30-40,000. ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। सीरियस क्यों? क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपीजी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। पर बिट्टू जी कौन है? ही इज नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड फ्रॉम लुधियाना। ही इज नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ अ सिख फैमिली जिन्होंने देश सेवा किया है। इनके अपने ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ही फेल टू एन असैसिन्स बुलेट। तो ऐसे आदमी को और या कम्युनिटी को, बाकी हमारी कम्युनिटी की जो सैक्रिफाइसेस हैं, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता हूं, बट वी आर सेलिब्रेटिंग। तो राहुल गांधी से जुबानी नोकझोंक पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का बयान भी सामने आया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में रवनीत बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी ने गद्दार कहकर मेरी और हाथ बढ़ाया जैसे वो कोई शहंशाह हो। बिट्टू ने कहा कि जो मैं शहीद का पोता हूं, मेरे परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। पूरा विवाद हुआ क्या? राहुल ने आपको कहा, फिर आपने दो दोस्त थे पहले, अब जिगरी दुश्मन बन गए। मैं तो पार्लियामेंट के मेन गेट है, आप सभी आपको पता है, मैं तो अपनी गाड़ी से उतर के एंटर कर रहा था, तो उन्होंने ऐसी कोई बात की जो आप वीडियो में आ रही है या सुनी जा रही है। तो वो क्या है, यही जब मैं पार्टी में था, वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी है, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई थी। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहाँ पे अंगों में गोली लगी, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में, और ढेर कर दिया। और हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना बना के उनका कत्ल करवाया, हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। मैं वही कह रहा हूँ, मर्डर करवाया। तो यही, और मेरे दादाजी इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम
शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूँ, ये तकलीफ है। अगर एक शहीद का पोता, जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। वेदना हुई, वेदना पीड़ा। और उसके बाद देखो ये अपने आप को समझते क्या है, ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई मतलब वो समझते मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया। पूरी कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी के साथ केजीबी के हाथों में बंधक थी। सीआईए से कैसे लिए जाते थे और चुनाव में किस तरह से पैसे लिए, ये मित्रोखिन आर्काइव के ऊपर जो है, मित्रोखिन बहुत बड़ा आदमी था, उसने किताब लिखी है, इसके ऊपर हम चाहते हैं चर्चा हो जाए। इसके बाद है कुलदीप नैयर, बड़े आप ही लोगों की तरह बड़े पत्रकार थे। इमरजेंसी रिटोल्ड कि कैसा करप्शन हुआ, कैसा इमरजेंसी हुआ, कैसे लोगों को जो है रोका गया, कैसे संविधान को बदला गया। इस किताब पर क्यों नहीं चर्चा होगी। इसके बाद ये कुमी कपूर, अभी भी कुमी कपूर जी हैं और बड़ी पत्रकार हैं, उनका है द इमरजेंसी। ये सारे इतिहास ऐसे हैं जैसे लोकतंत्र को कैसे खत्म किया, लोकतंत्र का गला कैसे घोटा, पत्रकारिता को कैसे खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी को कैसे खत्म किया। ये जो इस तरह की बातें करते हैं तो इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होगी। कुमी कपूर तो अभी जिंदा ही है। इसके बाद ये संजय बारू की किताब है, आप ये देखिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर केवल नाम मात्र के थे, सारा फैसला जो है सोनिया जी लेती थी।